नजमुद्दीन शेख साहब, क्या समझते हैं सर कि ये जो दूसरा दौरे इक़्तिदार है डोनाल्ड जे ट्रंप का, ये पिछले दौरे इक़्तिदार से किस हद तक मुख्तलिफ दिखाई देगा? एक हद तक मुख्तलिफ है, एक हद तक वही है, क्योंकि इस वक्त ट्रंप जब आया है तो उसने हाउस का भी कंट्रोल है उसके पास, सेनेट का भी कंट्रोल है। सेनेट में कुछ लोग हैं जो कि उसकी पॉलिसीज़ के साथ इख्तलाफ करेंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज ट्रंप इस वक्त मर्तबा जब आया है तो उन्होंने तीनों जो पावर्स हैं वो कंट्रोल किए हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी जो इसकी पहली अपॉइंटीज थे वो ज़्यादातर मेजॉरिटी में हैं, और इस वजह से आप ये समझ सकते हैं कि पहली मर्तबा ट्रंप की ऑलमोस्ट डिक्टेटोरियल पावर्स हैं अमेरिका में, डेमोक्रेसी होने के बावजूद वो इस वक्त उस किस्म के अख्तियारात हासिल कर सकता है जो कि नॉर्मली अमेरिका में नहीं होते। तो ट्रंप की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। अब सिर्फ ये है कि उसकी पॉलिसीज़ क्या होंगी। आपने ग्रीनलैंड का जिक्र किया, पनामा का जिक्र किया, ये चीज़ें हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि जो धमकियाँ उसने दी हैं उसमें नेगोशिएशन की गुंजाइश है, और वो नेगोशिएशंस होंगी। जहाँ तक इंटरनल सिचुएशन है उसमें जब उसने रोका है कि फेडरल फंडिंग हम रोकेंगे, ट्रांसजेंडर पॉलिसीज़ को हम चेंज करेंगे, और मेरी नज़र में जो अहम चीज़ है कि ड्रिल बेबी ड्रिल, हम और तेल और गैस प्रोड्यूस करेंगे, और ड्रिल और इस ऑयल और गैस के लिए हम मार्केट ढूंढेंगे जिसमें हम कम्पीट करेंगे, ख़ास तौर पे यूरोपियन मार्केट के लिए। तो ये चीज़ें हैं जो जिस पे तवज्जो देनी है मुल्क दुनिया भर को, और हमें भी इस पे हम भी असरअंदाज हो सकते हैं। हालांकि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका को वो उस नौइयत की हैं जो कि मेरी नज़र में अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो इस किस्म की नहीं है जो नौकरियां और जो मुलाजमत ट्रंप चाहता है कि वापस ट्रंप अमेरिका आए, उसमें जो चीज़ें पाकिस्तान पैदा करता है और भेजता है अमेरिका वो शामिल नहीं होंगी। लेकिन दूसरी चीज़ जो अमेरिका के हमें जिस पे तवज्जो देने की ज़रूरत पड़ेगी वो ये कि उसकी दिलचस्पी साउथ एशिया में बहुत कम होगी। जो दिलचस्पी होगी वो ये कि हिंदुस्तानी बहुत बड़ी मिक़दार में मौजूद हैं इलीगल हिंदुस्तानी अमेरिका में, और उनको वापस भेजने का ट्रंप पूरी कोशिश करेगा, और वो अभी शुरू हो जाएगी। और जो अभी नहीं साहब, ये भारत के हवाले से तो हो गया। पाकिस्तान के लिए ट्रंप का आना कि पाकिस्तानी मईशत पे असर अंदाज होगा? क्या पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी या पाकिस्तान की मईशत जो है वो किसी नुकसान में जाएगी? देखिए, मेरा अंदाज़ा है, और ये गलत हो सकता है, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि हम जिस किस्म की चीज़ें अमेरिका भेजते हैं, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन जो चीज़ें हम अमेरिका भेजते हैं वो इस नौइयत की हैं जिस पे असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो इस किस्म की नहीं है जो कि अमेरिका चाहेगा कि वो ट्रंप चाहेगा कि अमेरिका में खुद पैदा की जाए। हमारे $5 वाली कमीज़ जो है वो अमेरिका नहीं चाहेगा। अमेरिका जो कमीज़ें देखना चाहेगा वो $50 और $55 वाली कमीज़ें होंगी, और वो नौकरियां अमेरिका नहीं चाहेगा। ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ों को वो जो पाकिस्तान से खरीदी जाती हैं या जो पाकिस्तान सप्लाई करता है वो अब साउथ ईस्ट एशिया से भी ख़रीदा जा सकता है, और इसमें ज़रा कंपटीशन होगी। लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारे जो इंडस्ट्री है,
टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इस किस्म की कंपटीशन को बर्दाश्त कर सकती है और बर्दाश्त करके आगे बढ़ सकती है अगर हम अपनी इस्तेकाम लाएं और हमारी जो इंटरनल पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं वो सही रहेंगी। नजमुद्दीन साहब, आपने जो कहा कि वो उस तरीके से रिटेलिएट करेगा कि वो मजबूत प्रेसिडेंट के तौर पे आया, लेकिन माजी का दौर इक़्तिदार हमें ये बताता है कि उन्होंने इब्तदाई तौर पे जिनको भी धमकी दी, आगे से अगर धमकी आमेज़ ही जवाब मिला तो फिर उनका लहजा जो था वो नरम हो जाया करता था। लेकिन क्या दूसरी बार बरसर इक़्तिदार आके मज़ीद पावरफुल होके वही अंदाज रहेगा या फिर अब धमकी ही होगी? नहीं, देखिए, इस मर्तबा आपको ट्रंप को देखना है कि उसका कंट्रोल न सिर्फ वाइट हाउस पे है लेकिन सेनेट पे भी है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पे भी है, और इसके साथ साथ उसको ये भी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ज़्यादातर जजेस जो हैं वो हैं जिनको इसने पिछली मर्तबा अपॉइंट किया था। तो एक जैसे मैंने पहले कहा कि ट्रंप के पास अब इस किस्म के अख्तियारात हैं कि वो वर्चुअल डिक्टेटर हो सकता है और वो डिक्टेटर होना चाहता है क्योंकि वो जो कहता है कि मैं अमेरिका की जो इंटरेस्ट हैं उनको मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा और उसमें ग्रीनलैंड या डेनमार्क के साथ या पनामा के साथ जिनका जिक्र इसने किया है, इसमें मैं समझता हूँ कि वो सीरियसली इसको परस्यू करेगा और सीरियसली इनसे कंसेशंस लेने की कोशिश करेगा। अब उसमें ये है कि पनामा पे क्या देगा और क्या लेगा, इसका एक आपको अंदाज़ा इससे हो सकता है कि कोलंबिया ने जब कहा कि साहब हम नहीं वापस लेते लोगों को, तो उसने कहा कि आप पे 25% हम टैरिफ लगा देंगे। कोलंबिया झुक गया। कोलंबिया ने कहा कि हमारे जहाज़ आएंगे, लोगों को ले जाएंगे जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका में। इसी तरह चूँकि लोग कहते हैं कि साहब दुनिया अब मल्टीपोलर हो गई है, लेकिन मेरी नज़र में इस वक्त अमेरिका इतना डोमिनेंट है कि मल्टीपोलैरिटी की सिर्फ बात है। अल्टीमेटली ट्रंप का राज रहेगा। अच्छा, ये तो हो गया। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत पर भी इसका कोई असर होगा? पाकिस्तान का मैंने जैसे आपसे कहा कि मेरी उम्मीद है और मेरा तखमीना है कि अमेरिका जो पाकिस्तान की तिजारत है अमेरिका के साथ, उसमें वो चीज़ें हैं जिस पे ट्रंप की जो मेड इन अमेरिका की पॉलिसी है उस असर अंदाज नहीं होगी।